नमस्कार, मैं आपका भाई गौतम कुमार आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेरे भाई कल हमने बीजगणित में टाइप नंबर 1, 2 देखा था। आज हम लोग टाइप नंबर 3 देखेंगे, लेकिन टाइप नंबर 2 का जो हम हमारा कुछ क्वेश्चन रह गए थे उसको हम पहले कर लेते हैं और आपको बताते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी एग्जाम होते हैं बीज गणित का सवाल जरूर आता है उसमें। तो आज जो हम टाइप बताने वाले हैं वो इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछो ही नहीं। आज आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो इन कंपटीशनों में आज के जो चैप्टर हैं, आज के जो टाइप है, इससे सवाल जरूर बनते हैं। मेरे भाई अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरा देखना, है ना। तो आज ज्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग जो टाइप नंबर 2 हम पढ़ रहे थे उसमें हमने 4 सूत्र बताए थे। आज हम लोग 4 सूत्र का फार्मूला नंबर 3 बताएंगे आपको, है ना। तो आप फार्मूला नंबर 3 तो हमने देख लिया था, सॉरी। आज हम फार्मूला नंबर 4 बताएंगे। फार्मूला नंबर 3 पहले हम फार्मूला एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपका। तो क्या होता था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ध्यान से सुनना और सीखने की कोशिश करना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab। हमने 4 फार्मूले लिखवाए थे, आप अच्छी तरीके से जानते हो। और हम चारों फार्मूला का यूज करके हमने 3 फार्मूला पहले वीडियो में बता दिया। अगर आपने पहला वीडियो देखा नहीं है तो जरूर देख लेना। क्या बोला था मैंने? ए प्लस बी प्लस सी, है ना। और अगले ब्रैकेट में क्या बोला था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये एक फार्मूला था। अब अगले दूसरे वाले सूत्र में मैंने क्या बताया था? ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही रहेगा, है ना। फिर क्या बताया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये था, ठीक है ना। फिर अब इसका 3 गुना कर देना था, किसका? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। अब अगला हम सूत्र बताए थे। देखो हमने कहा था कि अगर ये 2 चीज देगा, ये भी ए प्लस बी, ये तीनों चीज देगा तो हम फार्मूला नंबर फर्स्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फार्मूला नंबर फर्स्ट। और अगर ए प्लस बी दिया और ये दिया, मतलब ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी और ए प्लस बी प्लस सी दे दिया, तो हम फार्मूला नंबर 2 लगाएंगे। लेकिन फार्मूला नंबर 3 में हमने क्या बताया था कि आपको ये ए प्लस बी का हाफ हो जाएगा। ये फार्मूला नंबर 3 हमने कल बताया था। सूत्र क्या बताया था? तो आप अच्छी तरीके से जानते हो सूत्र क्या बताया था कि ये, सॉरी, ये यहां पर नहीं होगा, इसका होल स्क्वायर था। होल स्क्वायर ही होगा। इसमें क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, इसका 3 गुना करना था। फिर इधर क्या होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सूत्र था। और चौथा फार्मूला नंबर 4 क्या था? तो हमने फार्मूला नंबर 4 भी बताया था, ए प्लस बी प्लस सी का हाफ और इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला नंबर 4 हमने आपको कब बताया था, है ना। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। हम आज फार्मूला नंबर 4 सीखेंगे और फार्मूला नंबर 4 कहां से निकला है ये भी बताएंगे आपको, ठीक है ना। फार्मूला नंबर 4 क्या कहता है तो सुना ध्यान से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab बराबर सूत्र क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, है ना, का हाफ कर दिया, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का हाफ और अगले ब्रैकेट में क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस, ये प्लस रहेगा बीच में, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब एक बात नोट करना, ये तो फार्मूला नंबर 4 है, लेकिन आप पीछे जाकर देखो फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 1 क्या कहता था? इसी के बराबर में होता था। क्या होता था? तो आप जानते हो ए प्लस बी प्लस सी होता था ना। ए प्लस बी प्लस सी होता था। और क्या होता था सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, ये होता था। लेकिन हमको सवाल में क्या बनाता है तो सुनो ध्यान से। सवाल में इसको भी डायरेक्ट दे सकता है। ये कब लगाना होता है फार्मूला नंबर 4? जब ए का मान मान लो 500 दिया है, बी का मान 400 दिया है और सी का मान ऐसे दिया है। जब अलग अलग टुकड़े में होता है तो फार्मूला नंबर हम लोग 4 लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब फार्मूला नंबर 4 तो लगा दिए, लेकिन अब सुनो ध्यान से सुनो सवाल कैसे बनता है। फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 4 को अगर हम बराबर करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और अपान में ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर
प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फार्मूला नंबर, ये देखो सब बराबर होते हैं, एक भी और चार भी, तीन भी, दो भी, सब एक दूसरे के बराबर है, इसी के बराबर। तो क्या हम इसके जगह पे एक वाला फार्मूला लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो बनता क्या है सूत्र फिर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये इसके बराबर में क्या आ जाएगा? तो कहोगे 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इसके बराबर में सूत्र ये बनता है। तो फार्मूला नंबर हम 4 लिख सकते हैं इसको, फार्मूला नंबर 4 ये भी लिख सकते हैं, ये भी है, और फार्मूला नंबर 4 ये भी। तो हम इसी के बराबर में इसको हमने प्रूव करके लिखा। तो हमको सवाल में चाहे ये है तो ये वाला लगाएंगे, अगर ये वाला आता है सिचुएशन जब भी तो हम ये वाला सवाल लगाएंगे। आपको, मुझे पता है कि आपको अजीब लग रहा होगा, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, सवाल के साथ हम सीख जाएंगे। अब सवाल देखना आप। देखिए मैंने क्या कहा था कि जब भी ए का मान, बी का मान, सी का मान अलग अलग है तो फार्मूला नंबर कौन याद रखना? 4। मैंने क्या सूत्र बताया था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 AB सी। आपको हम याद करा देंगे फार्मूला, आप मत याद करो, बस मेरे साथ जुड़े रहो। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का 3ABC, ठीक है ना, प्लस में है। तो सूत्र क्या होता है? तो फार्मूला नंबर 4 याद करो, ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2, और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। लेकिन मेरे भाई ये बात देखो, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी ये दे दिया है। तो इसके जगह पे क्या हम लिख नहीं सकते हैं फार्मूला नंबर? ये एक नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? वही फार्मूला नंबर 1। और फार्मूला नंबर 1 क्या था आपको अच्छी तरीके से पता है। अभी मैंने जो प्रूफ करवाया है आपको वही लगाना है। यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर ए स्क्वायर, ये भी हट जाएगा, क्या होगा? ये भी हट जाएगा। नहीं अगर हटाना चाहते हो तो सूत्र लिखो, ए प्लस बी प्लस सी का, ये अलग था ना, और अगले ब्रैकेट में क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। यही था ना मेरे भाई? नोट करो जी, बिल्कुल था, क्योंकि हमको इसी का मान चाहिए। तो ये किसमें है? फार्मूला नंबर 1 में ही तो था। देखो अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये वाला यही 1/2 ए माइनस बी। अब सुनो, ए माइनस बी मतलब 101 में से 102 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 1, और माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस का 1 का स्क्वायर यहाँ हुआ, ठीक है ना? ठीक है, बाद में अगला बी माइनस सी बोले तो फिर भी 1 है, क्या है? बी में से सी जाएगा तो माइनस का 1 का स्क्वायर और सी माइनस ए। अब देखो सी में से ए को घटाओगे तो देखो 103 में से 101 जाएगा तो 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर। ये हुआ ना? अब देखो 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 6, 6 बटा कितना आ गया? 2। कितना आंसर आ गया? 3। मेरे भाई कितना आंसर आ गया? 3। ये सेकंडों में लग जाएगा। अगर आपको सूत्र पता है ना तो 5 सेकंड भी इसके लिए बहुत ज्यादा हुए, 10 सेकंड भी ज्यादा हुए, है ना? तो ऐसे सवाल आते हैं। एक सवाल और आपको बता देते हैं, फिर हम लोग टाइप नंबर 3 पर चलते हैं। और जो टाइप नंबर 3 है ना, इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कुछ पूछो ना, उसे छोड़ना मत और वीडियो को पूरा जरूर देखना। आइए इसे देखिए, मैंने क्या कहा? इसका मान पूछ रहा है, डायरेक्ट इसने पूछ दिया। तो डायरेक्ट हम सूत्र रखते हैं ना, क्या होता है इसका सूत्र? आप डायरेक्ट सूत्र जानते हो क्या होता है? आप जानते हो कि ए प्लस बी प्लस सी ये होता है ना? ठीक है सर, ए प्लस बी प्लस सी होता है। अब ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है? हाफ। मैंने बोला था ना कि ये जब भी अंक वाले होंगे तो ये सूत्र होता है। और अगला क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपको हम बार बार इसका सूत्र बता रहे हैं। आपको अगर पता होता तो मन में ही आप कर लेते कि इनको ऐड करना है, ऐड करके हाफ कर देना उसका, और इसमें माइनस कर देना है। तो इनको ऐड करना है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तो 6 5 11, 11 और 4 15, 9 9 18 और 9 27, और 27 और 1 28 बटे 2। इधर देखो a माइनस बी, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का 1 का स्क्वायर 1, b माइनस सी, इसमें से 1 को घटाओगे तो a, और c माइनस ए, इसमें 2 आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर, है ना? इसको लिखने की जरूरत ही क्या है? डायरेक्ट करो ना 4। अब तो जान ही गए हो ना? देखो कैसे हम कर रहे हैं, a माइनस बी, 94 में से 95 घटाओगे -1, -1 का स्क्वायर 1। ऐसे ही इसमें 1 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर 1, और इसमें आएगा 2, 96 में से 94 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4। अब आप जानते हो अच्छी तरीके से 285 ये है, इधर कितना आ जाएगा तो 6, बस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 बचे 15, 8 त्रिक 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 6 2 8, मतलब 800 कितना आ गया 55। तो बीज राइट आंसर, बीज राइट आंसर। देखो ये तो सीरीज वाइज चल रहा है, 94 95 96, तब तो हम डायरेक्ट लगा रहे। अगर यहाँ पर कोई और अंक आ जाए वो भी हम ऐसे ही करके उसको ऐड करेंगे। देखो उस टाइप का भी एक सवाल आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। लगाइए सवाल, वही सवाल है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसमें एक का डिफरेंस था, इसमें मैंने 3 का डिफरेंस दे दिया है ना। तो सवाल सेम वही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसी का मान पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट इसको आप लोग HW भी लिख सकते हो। आप करके दिखाओ, इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं कितना आ जाएगा, 81,324 आएगा। डायरेक्ट वही सूत्र लगाना है आपको और लगाकर बताना है। इन सवालों को मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन जो वैल्यू पुटिंग है ना उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि वैल्यू पुटिंग जो है उस हिसाब से इन सवालों को हम कैसे लगाते हैं। वो आगे का वीडियो में 2-3 वीडियो होने के बाद मैं आपको बताऊंगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक होगा, आसान तरीका से आपको बताऊंगा वैल्यू पुटिंग क्या होता है ना। तो इसको लगाओ, HW है ना। अब आगे का सवाल हम आपको देते हैं जो अच्छे खासे हैं, जो आने का संभावना ज्यादा है। टाइप नंबर 2 का ही है, 2 सवाल और बचे हैं, बाकी सब खत्म हो जाएगा। देखिए इन सवालों को, ये सवाल देखने में इतना लगेगा डिफिकल्ट, लगेगा कि अरे बाप रे कितना कठिन सवाल है, लेकिन मेरे भाई सच बताऊं तो ये मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। देखकर सिर्फ आप आंसर बता दोगे। कैसे ये बता पाओगे, जब आप हमारे फार्मूला नंबर 4 3 2 1 को अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, टाइप नंबर 2 को पढ़ा है, तो तुरंत देखकर आप इसको सॉल्व कर दोगे। लेकिन कैसे, सुनो ध्यान से। आप जानते हो ये नीचे वाला है, ये भी नीचे, ये वाला कौन से फार्मूला है, तो आप कहोगे कि फार्मूला नंबर 4 दिख रहा है सर, और फार्मूला नंबर 4 है तो सर ये इसको अगर हम खोलते हैं, अभी आपको हमने सॉल्व कराया था, जब सॉल्व कराया था तो आपने देखा था कि ये फार्मूला नंबर 1 अगर हम रखते हैं और ये फार्मूला नंबर 4 रखते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। देखो कैसे, ध्यान से सुनो। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका अगर हम फार्मूला नंबर 4 में ही तो है ना ये, तो इसके बराबर क्या हम फार्मूला नंबर 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होता है सर? 1 मिनट, 1 मिनट, क्या होता है? तो फार्मूला नंबर 4 क्या होता है? आप कहोगे कि सर 1/2, या यूं कहे तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होता था कि नहीं, और अपॉन में 2। और अगला वाला स्टेप क्या होता था, लेकिन इसमें a प्लस बी सी की जगह पे एक्स वाई है। क्या दिया है? एक्स वाई दिया है, तो आपको क्या करना होगा? एक्स वाई करना होगा। क्या करना होगा मेरे भाई? एक्स वाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अगर हम कहें एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे में 2, और अगला ब्रैकेट क्या था? तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या हम ऊपर वाले की जगह पे ये लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और नीचे वाला सेम टू सेम है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मेरे भाई देखो ये वाला पूरा कट गया, तो आपका कौन सा आंसर दिख रहा है? डायरेक्ट दिख रहा है डी राइट आंसर। कैसे? 1/2 और x प्लस वाई प्लस जेड। अगर आप जानते थे सूत्र तो तुरंत आप देखकर ही बता सकते थे कि ये वाला सूत्र हमेशा आधा होता था, x प्लस वाई का आधा होता था, तो हम आधा वाला ही सूत्र लगाएंगे, और आधा वाला चारों फार्मूला नंबर 4 या यूं कहे तो टाइप नंबर 2 में ही ये 1/x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मतलब अपॉन में 2 होता था, तो अपॉन वाला 2 ही देखकर तुरंत लगा सकते थे। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। एक सवाल और इस पर देते हैं, 1 या 2 सवाल और देते हैं, फिर टॉपिक खत्म करते हैं इसे। चलिए लगाइए इसे। ए बराबर 5 दिया है, बी बराबर 6 दिया है, माइनस में दिया है, और सी बराबर 10 दिया है, तो कह रहा है कि इसका और इसका मान बताइए। ठीक है, ये भाई मेरे सूत्र है, मतलब इसने सवाल दिया है और आपको ये ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। मेरे भाई मेरे दोस्त आपको बता दूं कि मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। अधिक से अधिक इसको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। और आप जानते हो अच्छी तरीके से, आप लोग इसमें मान पुटिंग करोगे, वैल्यू पुटिंग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हो, नीचे वाला देखा करो, ए बी बी सी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आप देखो ये किसका सूत्र लग रहा है आपको? ये फार्मूला नंबर फर्स्ट लग रहा है कि नहीं इस वाले में?
देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है, ये फार्मूला नंबर कौन सा लग रहा है? एक। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? अगर हम माइनस का करते हैं तो एक आएगा। क्या आएगा? वो भी किसका आएगा? माइनस का एक या प्लस का एक। अभी देख लेते हैं दोनों में से कौन सा आएगा। देखो अगर हम इसको लगाते हैं तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हो सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर, इसका सूत्र ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है ना, इस वाले का। ये कब होता है? ए प्लस बी प्लस सी। हम डायरेक्ट सूत्र रख रहे हैं भाई, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। इसके जगह पे हम ये सूत्र रख दिया, ठीक है ना। फार्मूला नंबर एक से ही काम चल जाएगा। नीचे वाले में आप माइनस का कॉमन ले लो। जब माइनस का हम कॉमन माइनस ले लेते हैं, माइनस का एक कॉमन ले लो। आप एक कहो या माइनस भी कह सकते हो, माइनस का एक हमने कॉमन ले लिया तो क्या होगा भाई? यहाँ जहां जहां माइनस होगा वहां वहां प्लस हो जाएगा, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस हो जाएगा। कैसे? देखो ये प्लस का ए स्क्वायर हो गया, बी भी प्लस का हो गया और सी भी प्लस का हो गया। ये सब क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, बी सी माइनस का सी ए। अब आप लोग ये वाला देखो पूरा इससे कैंसिल हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। देखो ए का मान कितना है? माइनस का 5। बी का मान कितना है? माइनस का 6। और सी का मान कितना है? तो 10। और अपान में कितना आ जाएगा? माइनस का 1। माइनस मत भूलना। देखो 6 5 कितना हो गया? 11। और 11 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान से तो ये माइनस का 6 माइनस का 5 11 हो गया, और 11 में से 10 जाएगा तो माइनस का 1। और नीचे भी माइनस का 1 है, तो एक एक कम कितना आ जाएगा? 1। तो बी इज राइट आंसर। क्या होगा? बी इज राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक सवाल हम आपको होमवर्क देते हैं, ध्यान से सुनो और लिखता हूं मैं, लगाइए इसे। देखो ए बराबर 25 बी बराबर 15 सी बराबर 10 है, तब इसका मान बताना है। आप इसे देख अगर रहे होंगे तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि इसमें सिर्फ क्या करना है। इसका भी सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी करना है, उसका हाफ कर देना है। ये वाला सूत्र आप जानते हो ना, इससे परिचित होंगे। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर, ये फार्मूला नंबर कौन सा है? 4। फार्मूला नंबर 4 बस लगा देना है, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मैंने आपको क्या कहा, आप देखो अगर फार्मूला नंबर 4 याद है तो तुरंत आप लोग लगा लोगे। क्या होता है फार्मूला नंबर 4? ए प्लस बी प्लस सी और हाफ। और बाकी यही वाला तो होता है ना ऊपर, तो ये वाला पूरा होगा। और नीचे भी ये वाला पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। अरे होगा ना भाई मेरे, फार्मूला नंबर 4 ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। मैंने तो सोचा कि एच डब्ल्यू दे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप लोग सीख जाओ डायरेक्ट। अगर हम फार्मूला इसके जगह पर फार्मूला नंबर 4 ये कैंसिल हो गया तो बच्चा क्या मेरे भाई? ए प्लस बी प्लस सी। मतलब इन सबको जोड़ना है, तो देखो जोड़ोगे तो 25 10 40 25 15 40 में से 10 निकल जाएगा तो 30 बचा। और 30 का आधा कितना हो गया तो मेरे भाई? 15। तो डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। अब हम लोग मेरे भाई ध्यान से सुनो, रूल नंबर 3 पर चलते हैं, टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 मेरे भाई अपने भाई पर भरोसा रखो, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप भी कहोगे वाकई में टाइप नंबर 3 जो है एकदम चुटकियों में हमसे हल हो गया है ना। तो ध्यान से बस हमारे साथ जुड़े रहो। अब हम लोग टाइप नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कुछ पूछो नहीं। इससे डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिला है और इतना आसान तरीके से कुछ पूछो नहीं। ध्यान से सुनना और समझना। पहले आज फार्मूला सीख लो, फिर हम अप्लाई करने का भी आपको तरीका बताएंगे। देखो अगर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर n, मतलब कुछ भी n के जगह पे कुछ भी दिया है, 1 2 4 5 कुछ भी, उसके लिए ये प्लस वाला है और इधर हम माइनस वाला लिख देते हैं। ये दो हमने सूत्र लिख दिया, एक ये और एक ये। अब सूत्र क्या होता है ध्यान से सुनो। अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होगा? दूसरा एक्स क्यूब माइ प्लस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर क्या होगा? तीसरा अगर हम कहें एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4, डायरेक्ट अगर आप देखो इन चीजों को अगर आप याद कर लेते हो मेरे भाई, सच बताएं ना, आप सवालों में मिनटों का काम सेकंडों में हल करके चले आओगे। अब देखो एक्स की घात चौथा, एक्स की घात अगर हम 5 ले लेते हैं तो क्या होगा? एक्स की घात अगर हम 6 ले लेते हैं
तो क्या होगा, इधर सब प्लस वाला लिया और इधर अब हम माइनस वाला लेंगे। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर हम मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लेते हैं तो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट याद रखना, ये एन स्क्वायर माइनस बस 2 घटा देना। क्या करना, एन स्क्वायर में से, जब ध्यान सुनो, सवाल में जब ये वाला दिया हो आपको, तब एक्स स्क्वायर 1/x² का मान क्या होगा, डायरेक्ट एन स्क्वायर माइनस 2 कर देना। अगर क्यूब की बात करें, डायरेक्ट ये देकर डायरेक्ट ये पूछते तो आप क्या क्या कहोगे, एन क्यूब माइनस का 3n। क्या कर देना, एन क्यूब माइनस का 3n। लेकिन सुनो मेरे भाई, ये तो क्यूब वाला हो गया, लेकिन डायरेक्ट पहला, तीसरा और छठवां, 1 2 3 4 5, पहला, तीसरा और पांचवा, ध्यान सुनो, इनमें क्या होता है, ये सम वाले हैं। कौन से हैं, सम वाले हैं। तो सम वाले के लिए क्या होता है और विषम वाले के लिए क्या होता है, तो सम वाले में क्या करना होता है, इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देना होता है, घटा देना होता है। ऐसे ही अगर 4 वाला है तो इसका जो है एन स्क्वायर माइनस 2 का हम स्क्वायर करके क्या कर देंगे, 2 को घटा देंगे। सेम टू सेम अगला वाले स्टेप में अगर हम देखें तो हम इसको करेंगे, क्या करेंगे, एक्स की घात अगर 6 है तो क्या करेंगे, उसके लिए भी बताएंगे। पहले 5 को देखो, 5 को अगर हम 5 जोड़ने पर कैसे होता है, 3 और 2 को हम जोड़ते हैं तो 5 होता है। सेम टू सेम वही लिखना है, एन स्क्वायर माइनस 2, ये एन स्क्वायर माइनस 2 पहला, अरे 5 कैसे होगा, 3 और 2 को जोड़ोगे तभी तो होगा, तो ये दोनों आपको लिखना है, एन क्यूब माइनस का 3n, और में से n को घटा देना है। n की जगह पे कुछ भी हो उसी को हमको घटा देना है। क्या करना है, समझ पाए क्या, सुनो फिर से, जब भी x प्लस 1/x बराबर n हमको दिया है, n की जगह पे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस इसको निकालना है, तो एन स्क्वायर, बस इसको एन का स्क्वायर करके माइनस 2 घटा देना है। ठीक है, 3 जब दिया हो तो एन क्यूब करके, मतलब जो देखो 3 है तो हम 3 करेंगे और उसमें 3n कर देंगे, घटा देंगे। ऐसे ही 4 वाला, तो जो देखो इसका 2 गुना है तो इसका हम 2 गुना करके स्क्वायर करके में से 2 घटा देंगे। समझ पा रहे हो क्या, अगर समझ रहे हो तो अच्छी बात है। अगर 5 करना है तो 5 कैसे होगा, 3 2 5, हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। पहला 2 वाला लिखना, 3 वाला लिखना, में से n घटा देना। अब बचा क्या, पांचवा, जो दूसरा वाला था ना, इसका 6 गुना कैसे होगा, इसका 2 गुना करने पर, तो मतलब ये वाला हमने किया 3n का होल स्क्वायर किया, क्या किया, होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किया, में से 2 घटा देना है। सिंपल सी बात है, समझ पाए होंगे आप लोग। ये पांचों सूत्र अगर समझ गए तो सेम टू सेम ऐसे ही इधर माइनस वाला होगा। इसमें देखो ध्यान दो, सब में प्लस वाला था तो सब में हमने क्या किया, माइनस किया, क्या किया, सब में माइनस, लेकिन इसमें माइनस है तो सब में क्या होगा, यहाँ प्लस होता चला जाएगा, ध्यान देना, ठीक है ना। देखिए इसे, अब यहाँ पर क्या है कि माइनस वाला है तो माइनस वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सुनो, पहला याद रखना, सूत्र वही होगा एक्स स्क्वायर, जब माइनस दे देगा तब हम क्या करते हैं, उसके लिए सूत्र क्या होगा, दूसरा एक्स क्यूब। अब ध्यान दो, इधर क्या करना है, माइनस, क्या करना है, माइनस, यहाँ पर प्लस किया, यहाँ माइनस करेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखना जब भी विषम वाला होगा उसको माइनस करते हैं, सम वाला प्लस ही रहते हैं। इसका क्या होगा सूत्र, 3 एक्स की घात 4 1/x की घात 4 बराबर क्या होगा, चौथा एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा, पांचवा एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 क्या होगा। तो ये हमने चारों सूत्र, पांचों सूत्र हमने लिख दिया। अब आप क्या करोगे, जब भी इसमें देखो यहाँ प्लस, ये वाला सूत्र में जब माइनस देकर आपसे प्लस वाला पूछे तो आप क्या करोगे, एन स्क्वायर, यहाँ माइनस कर रहे थे तो इधर क्या कर देना है, बस प्लस कर देना है। इसका क्या होगा, एन क्यूब, माइनस कर रहे थे तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। समझ पा रहे हो क्या, लेकिन इसमें क्या अब दे दिया है, प्लस वाला दे दिया, तो अब क्या करना है, जब प्लस वाला दे दिया है तो इसी का ये एन स्क्वायर प्लस 2 में से माइनस कर देना है। ये वाला तो लेना ही है, उसमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, जैसे इसमें किया है ना। ध्यान से, जहां माइनस है वहां पर हमको क्या कर देना, प्लस। अब इस वाले में क्या करना है, तो इस वाले में यही सूत्र रहेगा, एन स्क्वायर प्लस 2 ये वाला, और फिर प्लस ये वाला एन क्यूब माइनस 3n में से 2 घटा देना है। क्या कर देना है, 2 घटा देना है, 2 2 नहीं, n घटा देना है, सॉरी n घटा देना है, n घटा देना है। अब इस 4 वाले में क्या करना है, यही वाला लिखना है, क्या लिखना है, यही वाला, एन क्यूब माइनस का 3, मतलब इसका लिख कर
यहाँ पर माइनस है तो वहां प्लस करके इसका होल स्क्वायर, और क्या घटा देना है, तो माइनस का 2 घटा देना है। क्या घटा देना है, 2। ये 5 इधर सूत्र है, 5 इधर सूत्र है, इनको याद कर लो। आप इस पर देखना सवाल यूं उड़ाओगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सभी सूत्रों पर सवाल कैसे लगते हैं। मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। अधिक से अधिक 5 से 10 सेकंड के अंदर में आप कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो, आप लगाकर छोड़ दोगे, है ना। पेपर में टाइम का ही खेल होता है। अगर टाइम आप बचा ले गए तो आप उड़ा ले जाओगे पेपर को, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस ना होकर अच्छा प्लस का कर देना, क्या कर देना है, प्लस का कर देना, बस ध्यान दो। आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि आगे का वीडियो ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसी वजह से हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी सूत्रों पर आधारित ये चीजें आप लोग याद कर लो, और इस पर मैं कल सवाल आप लोगों को बताऊंगा। इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप अपने भाई पर भरोसा रखो। आपका भाई धोखा आपके साथ नहीं करेगा। बस आप लोग विश्वास रखो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। जितने भी भाई पढ़ने वाले हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन भाई को अपना चैनल बताओ, अपने भाई का चैनल बताओ कि एक चैनल है जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स। इस भाई को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो कोई भी है उसको वॉच पूरा किया करो, देखा पूरा करो, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं भाई। थैंक यू वेरी मच।